हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे ग्रामर के उस टॉपिक के बारे में जो आपके स्कूल लेवल पे, आपके कॉलेज लेवल पे और आपके कंपटीशन लेवल पे, यानी आपके हर एग्जाम में, किसी प्रकार का एग्जाम हो, स्कूल का, कॉलेज का या कंपटीशन लेवल का, आपके हर प्रकार के एग्जाम में वो टॉपिक जरूर आता है। तो आप लोग जैसे कि मेरे पहले के जो वीडियो थे टेंसेस के बारे में, वो आप सब अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो तो था हमारा सेंटेंस से रिलेटेड, यानी आपका सेंटेंस मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा टेंस से रिलेटेड होते हैं, जो कि एग्जाम में दो प्रकार से यूज में रह जाता है। या तो आपकी फॉर्म को करेक्ट फिल करना, अदरवाइज आपका कोई सेंटेंस एरर होगा, यानी कोई सेंटेंस दिया होगा और उसमें से हमें देखना कि कौन सी वर्ब किस प्रकार से गलत यूज ली गई है। तो चलिए बात करते हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेंथी हो जाए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपका जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉलेज के एग्जाम में और आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे टेंस से रिलेटेड रूल्स के बारे में, फिर आपके एडवांस रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर आपके एडवांस रूल्स के बारे में। देखिए आपके टॉपिक का नाम क्या है, टेंस। लेकिन आपके टॉपिक का नाम टेंस नहीं है, टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन मेन टेंस में हम यूज में क्या लेंगे, वर्ब्स को यूज में लेंगे। और आपका टॉपिक है आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी हमें वर्ब की सही फॉर्म का प्रयोग करना। तो जैसे कि मैंने अपने टेंस वाले वीडियोज में आपको बार बार बताया था कि हमारी जो वर्ब की अगर फॉर्म्स की बात करें तो बेसिकली तीन ही फॉर्म होती है। आपकी प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या बेस फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो आजकल जो वर्ब की फॉर्म्स होती है वो 5 या 6 टाइप की बताई जाती है, जिसमें क्या होता है आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो आपकी सेम रहती है, लेकिन फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज में लेते हैं उसको बताया जाता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो आप वो चीज माइंड में लीजिएगा, वो कैसे भी आप याद रखिए कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं या वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो जिसमें एस या ईएस लगाया जाता है वो आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोली जाती है, और जिसमें आईएनजी लगाया जाता है वो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हमारे पेपर में या एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक दो प्रकार से यूज में लिया जाता है। या तो फिलअप्स के तौर पे आएगा, जहां पे आपको वर्ब की फॉर्म दी जाएगी, ब्लैंक दिया जाएगा और आपको उस सेंटेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है वर्ब की सही फॉर्म। या फिर आपका आता है एरर स्पॉटिंग, यानी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें वर्ब की फॉर्म यूज में ली गई होगी और आपको उस सेंटेंस को देखकर, उसके एडवर्ब्स को देखकर, उसके पैटर्न को देखकर आपको वहां पे वर्ब को करेक्ट फॉर्म में यूज में लेना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी हम फिलअप्स की बात करें या एरर स्पॉटिंग की बात करें तो हमारा ये जो टॉपिक है ना कि वर्ब की सही फॉर्म को हम कैसे यूज में लेंगे, ये बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट पे टिका होता है, जिसको आप ट्रिक्स मान लीजिए या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मान लीजिए। जब भी आप किसी सेंटेंस को देखेंगे वर्ब की फॉर्म को करेक्ट यूज लेने के लिए, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कोई टाइम वर्ड दिया गया नहीं दिया गया। तो टाइम वर्ड से मतलब यहाँ पे आपका एडवर्ब्स वर्ड, तो हर पर्टिकुलर टेंस की एक एडवर्ब होती है जो उस टेंस को डिफाइन करती है। तो वो हमारा एक पैटर्न होता है कि भाई हर टेंस के अकॉर्डिंग उसकी एक पर्टिकुलर एडवर्ब होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स फिल करनी होती है। दूसरा, अगर एडवर्ब न दी गई होंगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको क्लोज सेंटेंस दिया गया होगा, जिसमें आपका इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इस टाइप के क्लोज सेंटेंसेस साथ में दिए जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको फिल करना पड़ता है। तीसरा, कि अगर मान लो एडवर्ब भी ना दी गई हो, क्लोज भी ना दिए गए हो, तो फिर आप बात करेंगे हिडन रूल्स के बारे में, जो आपके कुछ ऐसे नेचुरल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर एडवर्ब या क्लोज न दिया गया होगा। जैसे हम बात करें कि सूर्य पूर्व में निकलता है, तो ये आपका क्या हो गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। मैं स्कूल जाता हूं तो ये आपका एक हैबिचुअल एक्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एडवर्ब या क्लोज न दिया गया हो, लेकिन पर्टिकुलर किसी फैक्ट के बारे में बात करें तो आपके हिडन रूल्स की बात होती है। फिर उसके बाद हमें लास्ट में यूज लेना पड़ता है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, वर्ब की सही फॉर्म। यानी मान लो आपको रूल भी सारे याद है, लेकिन अगर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म याद नहीं है तो भी आपका सारा रूल याद किया हुआ किया तरह सब बेकार है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वर्ब की सभी फॉर्म्स आपको याद करनी है। उसके लिए मैंने आपको जो मेरा वर्ब वाला टॉपिक है वीडियो जो बनाया उसको आप जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, आपको वर्ब की फॉर्म के साथ साथ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो भी जरूर देखना होगा, क्योंकि वहां पे आपकी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हम एस या एस कैसे यूज में लेते हैं वो मैंने क्लियरली बताया हुआ है। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे यूज में लिया जाएगा, क्योंकि अगर ये वही कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा तो ये टॉपिक काफी लेंथी हो जाएगा। तो जिसको भी अगर वर्ब की करेक्ट फॉर्म यानी वर्ब में एस या एस कैसे लगाते हैं या आईएनजी कैसे यूज में लिया जाता है वो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है वो उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोज वाले सेक्शन में आप जाके सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट पुराने क्लियर कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ब की सही फॉर्म, करेक्ट
करेक्ट फॉर्म कैसे यूज में ली जाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिलिप्स की, कि जब भी आपकी फिलिप्स की बात होगी, देखिए जब भी आपकी जो वर्ब दी जाएगी वो आपकी हमेशा क्या दी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है ब्रैकेट में। लेकिन आजकल आप ग्रामर की बात करें, हम तो बोर्ड क्लासेज की बात करें, तो क्या होता है कई बार कि एक पर्टिकुलर एक वर्ब ने देके आपके 2-3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म भी दे दी, सेकंड फॉर्म भी दे दिया, थर्ड फॉर्म भी दे दिया, कोई आईएनजी फॉर्म दे दिया, वर्ब का कोई गलत यूज करके लिख दिया गया। तो वो आपको याद रखना है कि अगर सिंगल फॉर्म दी जाती है फिल के लिए तो आपको हमेशा याद रखना है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और आपके पास ऑप्शन दे दिए जाए तो तब आपके लिए रूल थोड़ा ईजी पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में से कौन सी वर्ब यूज आएगी अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स एंड ट्रिक्स। दूसरा बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई सी ए मूवी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आपका जो रूल है ये एडवर्बियल टाइम के अकॉर्डिंग है। लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात हो रही है, तो ये जो वर्ड होता है ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है। पास्ट सिंपल की बात करें तो हम सी की सेकंड फॉर्म आपकी क्या होती है, सो। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो ये रूल तो आपका डिपेंड हुआ किस पे, एडवर्बियल टाइम पे। तो ऐसे आपको, अब अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है कि सी की सेकंड फॉर्म क्या है होती है, तो उस कंडीशन में फिर आपका ये रूल भी याद करना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको वर्ब की फॉर्म भी याद होनी चाहिए और उनके साथ प्रॉपर उनके रूल्स भी याद होने चाहिए, यूजेस। उसके बाद करते हैं कि एक तो आपका ये टाइप मैंने बता दिया कि या तो फिलिप्स आएगा सिंगल वर्ब के साथ या 2-3 वर्ब्स के साथ पेयर में। दूसरा आपका आता है एरर स्पॉटिंग, कि ऐसे कोई सेंटेंसेस दिए गए होंगे, कोई पैराग्राफ भी बना के दे सकते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एरर स्पॉटिंग करनी होगी, यानी किस सेंटेंस में कैसे वर्ब यूज में ली गई। जैसे अगर बात करें हम इस सेंटेंस की, तो यहाँ पे कि व्हेन आई केम, यहाँ पे है ये केम, फिर आगे मैंने यूज लिया सी इज गोइंग टू मार्केट। तो आगे ऐसे सेंटेंसेस आपके और भी ऐड हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिखा। तो देखिए पूरा का पूरा एक सेंटेंस और व्हेन क्लोज है इसमें। व्हेन आई केम जब मैं आया, अब इसका अर्थ करते हैं तो सी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। तो देखिए हम बात करें कि जब मैं आया वह मार्केट जा रही है, तो हमारा रूल्स है कि हमारी जो सेंस है सेंटेंस की वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एरर स्पॉटिंग, आपको क्या चूज करना पड़ेगा ऐसे कि भाई ये एरर स्पॉटिंग है। तो वहां पे जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में जब दिया जाएगा तो ऑप्शन दिए जाएंगे कि यहाँ पे इज गोइंग आएगा, वॉज गोइंग आएगा, हैड गोन आएगा, तो आपको देखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हों आपको उसको करेक्ट फिल करना है। तो जैसे अगर बात करें इस रूल की, तो जब मैं आया तो वह बाजार जा रही थी, या तो आप क्या यूज में लेंगे, वॉज गोइंग, और ऑप्शन दिया गया हो तो आप हैड गोन भी यूज में ले सकते हैं। यानी अगर ऑप्शंस में दिए गए हो तो आप उसके अकॉर्डिंग तो कोई एक ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे ये दोनों वर्ब काम करेंगे कि जब मैं आया तो वह बाजार जा रही थी या वह बाजार जा चुकी थी। तो इस प्रकार या तो एरर स्पॉटिंग आएगा या फिलिप्स आएगा। अब हम बात करेंगे टेंस स्टेप बाय स्टेप, पर्टिकुलर हर टेंस के एडवर्ब्स के बारे में, उनके रूल्स के बारे में, फिर बात करेंगे एडवांस रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आप पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलर इसके पैटर्न्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपने अच्छे से समझा है। आज हम बात करें सिर्फ वर्ब की करेक्ट फॉर्म के फिल करने के बारे में। तो देखिए पैटर्न की बात करें, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो टेंस होता है इसके अगर सिंपल सेंटेंसेज होंगे तो सिंपल सेंटेंसेज में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज में लिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि मैं उस टेंस में टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं बात बताऊँ आपको, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज में ली जाती है और एस आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज में ली जाती है। तो प्लूरल यानी आपका आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन, और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आप ही सीट कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन। अब बात आती है वर्ब में एस, तो मैं आपको फिर थोड़ा उस पर भी रिवाइज करा देता हूँ कि जिस भी वर्ब का लास्ट अक्षर ओ होगा, सी एच ई एस एक्स वगैरह होगा, उसमें आप क्या लगाएंगे ईएस, और अदर वर्ब में आप क्या लगाएंगे एस। लेकिन कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इस टेंस का वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख के। उसके बाद नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो जनरली नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी बाई चांस कभी आ जाए तो आपको याद रखना है कि इसी टेंस के जो रूल होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज ली जाती है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो डू आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उस कंडीशन में आपकी वर्ब में एस यूज में नहीं लिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके रूल्स प्रॉपर आपके समझ पे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में हम किसी भी फिलिप्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या डू डज यूज में लेते हैं। देखिए अगर किसी सेंटेंस में आपका यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब कोई सारा घूम सकता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व में निकलता है, पृथ्वी गोल है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई हो, कोई हैबिचुअल फैक्ट यानी किसी आदत के बारे में बताया गया हो,
कोई रूटीन वर्क, ये भी आप आदत समझ लीजिए कि कोई रूटीन जैसा जो काम डेली होता है कि हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, हम शाम को पार्क में खेलते हैं, तो ऐसे रूटीन वर्क जो डेली होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही, सिंपल टेंस में यूज में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, एक आपका पॉइंट ये बनता है कि कोई टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम होगा फ्यूचर से रिलेटेड, वीक, नेक्स्ट मंथ या फिर आने वाला समय यूज में ले लिया जाता है। लेकिन जब भी हम किसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, चाहे आपका स्कूल से रिलेटेड हो, कोई ट्रेन बस वगैरह इनसे रिलेटेड हो, या कोई पर्टिकुलर इवेंट की बात हो, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, भले ही वहां पे फ्यूचर वर्ड यूज में लिया गया हो, लेकिन आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज में लेना है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट सिंपल ही यूज में लेना पड़ेगा, वो मैं आपको एग्जांपल में क्लियर करा दूंगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि हम ईडियम्स या प्रोवर्ब्स, तो ईडियम्स या प्रोवर्ब यानी आपके मुहावरे, कोई लोकोक्ति वगैरह दी गई हो, तो ये तो आपके सेंटेंस से अलग ही मिलेंगे, तो वहां हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज में ली जाती है, जैसे 2 and 2 makes 4, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब्स के बारे में, तो देखिए आपकी ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ईच, एवरी यानी ईच डे, एवरी डे, ठीक है, एवरी मंथ, इस टाइप के। तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन लिखा है, ऐसे ही ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे, या आपका इन समर, इन विंटर, इन रेनी सीजन, तो ऐसे सेंटेंसेस यूज में लिए जाते हैं कोई रूटीन वगैरह को बताने के लिए। जनरली, नॉर्मली, ओकेजनली, या वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए मंथ, तो ऐसे सेंटेंस थे। तो यहाँ पे मैंने वंस या ट्वाइस यूज में लिया है, तो याद रखिएगा ये आपके इस टेंस की एडवर्ब्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, और अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। अभी मैंने यहाँ पे और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, पहले 2 एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो मैंने आपको बताया कि ऐसे आपकी ब्रैकेट में वर्ब दे दी जाएगी, आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए कोई एडवर्ब नहीं है, लेकिन ये क्या आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पे आपको क्या यूज लेना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो अर्थ रिवॉल्व्स, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, एस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा, मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि जब भी वर्ब की फॉर्म यूज में ली जाती है, तो वो ऐसे ही, इसका थोड़ा सा कोई ना कोई कंफ्यूजिंग मैटर आ जाता है, तो याद रख लीजिएगा आपकी टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसको जरूर वीडियो देखिएगा। उसके बाद माई बर्थडे फॉल ऑन नेक्स्ट वीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या यूज में लिया, नेक्स्ट वर्ड यूज में लिया। प्रॉपर ये जो एडवर्ब है कब यूज में ली जाती है, फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए। लेकिन जब भी आप कोई पर्टिकुलर किसी इवेंट की बात करेंगे, फिक्स इवेंट की बात करेंगे, या कोई शेड्यूल की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास एडवर्ब भले ही फ्यूचर की हो, आपको टेंस क्या यूज में लेना है, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, माई बर्थडे फॉल्स ऑन नेक्स्ट वीक। ऐसे ही जैसे कोई ट्रेन के बारे में बताने को भी, ट्रेन शाम को 5 बजे जब रवाना होने वाली है, तो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5 o'clock इन इवनिंग, इन द इवनिंग। ऐसे ही कल पीएम आने वाले हैं, तो पीएम कम्स टुमारो, तो वहां पे आपको ऐसी कंडीशन में कि जब टाइम टेबल की बात होगी ना, सिर्फ टाइम टेबल की बात बता रहा हूं मैं, यानी टाइम टेबल हो, कोई फिक्स रूटीन हो, जैसे उसकी शादी नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ यूज में लिया जाएगा, लेकिन हिज मैरिज कम्स ऑफ या हिज मैरिज फॉल्स ऑन नेक्स्ट वीक। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आप एडवर्ब देख के इसको गलत फील मत कर दीजिएगा। अब हम इसके और एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आपके टेंस से रिलेटेड, आपके एडवांस सेंटेंसेस से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और आपके पूरे के पूरे रूल्स क्लियर करके चलूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि रूल्स आपके बहुत सारे होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई पार्ट में वीडियो देखना पड़े कि भाई 4 रूल यहाँ से पढ़े हमने, 4 रूल वहां से पढ़े। दूसरी चीज की आपका जो भी 0 से लेवल स्टैंडर्ड लेवल तक जो भी आपके कॉन्सेप्ट रूल होंगे वो सारे के सारे क्लियर करके चलेंगे। तो बात करते हैं पहले एग्जांपल की। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी किसी सेंटेंस में बी दिया गया हो वर्ब के तौर पे, तो ये मैंने आपको टेंसेस में भी बताया था कि बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा क्या यूज में ली जाती है, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म हमेशा वॉज वर्ब में। तो याद रखिएगा कि बी की फर्स्ट फॉर्म जहां पे दी गई होगी और फर्स्ट फॉर्म यूज में लेना हो तो हम बी की जगह क्या लेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, और सेकंड फॉर्म आपकी क्या यूज में ली जाती है, वॉज वर्ब। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। वी, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नोट वो यूज में लिया, टू स्कूल ऑन संडे, तो वी के साथ आप क्या यूज में लेंगे, डू नॉट। तो डू नॉट लिख लीजिए, डोंट लिख लीजिए, पूरा लिख के आएंगे आप, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा। आई ऑलवेज, तो ऑलवेज आ गया आपका। अब यहाँ पे आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या यूज में लेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको पता है कि अभी हमने प्रेजेंट सिंपल का रूल पढ़ा, तो ये प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपका सब मिक्सअप आता है, तो इसलिए रूल बाय रूल हर
हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल्स मैं कम यूज़ में ले पाऊँ क्योंकि वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए, लेकिन आपको मैंने कमेंट में अपना एक पीडीएफ का एक्सरसाइज पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी रूल में कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं पे प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, द काउ। यहाँ पे फिर मैंने बी यूज में लिया, तो काउ इज ए फेथफुल एनिमल। तो देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें हम कि पहला आपका था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपका एक इडियम बता लीजिए, इसको एक जनरल ट्रूथ बता दीजिए। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, ये आपका फैक्ट है, हम संडे को स्कूल नहीं जाते। और आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये आपकी हैबिट हो गई। द काउ इज ए फेथफुल एनिमल, ये आपका क्या हो गया, जनरल ट्रूथ हो गया। उसके बाद ही वॉच मूवी ऑन, तो यहाँ पे वॉच आ गया, तो यहाँ पे आप क्या यूज लेंगे, वॉचेज। ईएस यूज में लिया हमने वर्ब के साथ, WATCH वॉचेज मूवी। तो यहाँ पे देखिए ईएस, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप जरूर देख लीजिएगा कि कब एस लगाते हैं कब ईएस लगाते हैं, नहीं तो आपने रूल सारे याद किए, अभी यहाँ पे आप सिर्फ एस यूज में ले लोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा। उसके बाद द फ्लाइट डिपार्ट एट 5 PM, तो जैसे ये सेंटेंस अभी एक फिक्स रूटीन है कि भाई जो फ्लाइट हो 5 बजे रवाना होती है, हम ऐसे नहीं लेंगे 5 बजे रवाना होगी, 5 बजे रवाना होती है, तो यहाँ पे आप क्या यूज में लेंगे, डिपार्ट्स। उसके बाद वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी जो होता है वो 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये आपका क्या है, जनरल ट्रूथ। ठीक है। उसके बाद माई मैरिज कम ऑफ नेक्स्ट मंथ, अब यहाँ पे फिर देखिए मैंने नेक्स्ट वर्ड यूज में लिया, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस रूल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा कि जब भी कोई फिक्स शेड्यूल या इवेंट की बात होगी, हमेशा उसमें जब भी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर ऐसे वर्ड यूज में लिए जाए वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपको क्या यूज में लेना, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्स, कि मेरी जो शादी है वो अगले महीने होने वाली है, तो कम्स हो। तो ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जांपल्स थे। नेगेटिव हो तो नोट लगा के यूज में ले लीजिएगा, इंटरोगेटिव हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज बाहर आ जाएगी। मींस अगर आपका मान लो यही सेंटेंस हम इसको इंटरोगेटिव करके मान के चले, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, डज यूज में लिया जाता, और यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत कम आते हैं। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप हर टेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल कराता चलूंगा, आप उसको अच्छे से समझते रहिएगा, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी जो पहचान होती है वो होती है आपकी इज, एम, आर, यानी ये तीनों आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ पे भी आप एक रूल याद रखिएगा कि जो वर्ब में आईएनजी लगाने का नियम होता है ना, वो भी एक पर्टिकुलर नियम होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ वर्ब में आईएनजी लगाने से मतलब नहीं होता, वर्ब में आईएनजी लगाने के भी कई नियम होते हैं। तो जैसे वर्ब का लास्ट का अक्षर ई हो तो ई हट जाता है, कई बार लास्ट लेटर जो होता है डबल हो जाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट भी आप उस टेंस में जाके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की। तो आपके जो एड्स होते हैं वो है नाउ, स्टिल, नाउअडेज, दीस डेज, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, करंटली, इन द प्रेजेंट या राइट नाउ। तो ये आपके ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें ये टेंस यूज में लेना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या हर वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा जब ये वर्ड्स यूज दिए गए होंगे? नहीं, कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स, यानी एक तो होती है हमारी एक्शन वर्ब जिसमें कोई काम होता है, स्टेटिव वर्ब्स जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस या पजेशंस वगैरह इनको दिखाती है। तो इन वर्ब में कभी भी आईएनजी यूज में नहीं लिया जाता, भले ही आपके ये एडवर्ब वर्ड यूज लिए गए हो। जैसे वी डोंट यूज वी फर्स्ट आईएनजी एज इमोशंस, थिंकिंग, मेजरमेंट की वर्ब्स हो या पजेशंस की वर्ब हो या सेंस वर्ब हो, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। यानी जिन भी वर्ब से कोई इमोशन, थिंकिंग, मेजरमेंट, पजेशन, सेंस का भाव हो उनमें हम आईएनजी नहीं लगाते। आपके ये एडवर्ब दिए गए होंगे तो भी हम उनको प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में ही यूज में लेंगे। तो याद रखिएगा वहां पे सिर्फ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बात करते हैं, एग्जांपल दिया मैंने आपके कौन कौन सी वर्ब है, जैसे लव, लाइक, हेट, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, सी, हियर, स्मेल, हैव, ओन, सीम, लुक, थिंक, कोस्ट, कंटेन, बिलोंग। तो ये वर्ब्स आप याद रख लीजिएगा, इनके साथ कभी भी आईएनजी यूज में नहीं लिया जाता, यानी ये आपकी आईएनजी फॉर्म में कभी यूज में ली ही नहीं जाती। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखिए आई लिव इन जयपुर दीज डेज आ गया आपका, तो आई के साथ आपका क्या आ जाएगा, एम, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लिविंग। तो यहाँ पे देखिए जब ई होता है तो आईएनजी हम हटा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना जरूरी है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाउ दिया गया है। अब नाउ देखते ही आप सोचेंगे कि सर इजेएमआर आपने नाउ लिखा है, इजेएमआर आईएनजी आएगा, नहीं। वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, नो, तो आपने कभी ऐसे पढ़ा कि मैं उसे जान रहा हूँ, ऐसा कोई वर्ड यूज में लिया नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी नोज, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका समझने वाला है। मैंने कहा कि आपको मैं बिल्कुल एडवांस लेवल तक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा।
उसके बाद राधा स्लीप एट दिस टाइम, एट दिस टाइम राधा इस समय सो रही है, तो राधा इज स्लीपिंग एट दिस टाइम, राधा इस समय सो रही है। दे हेट मी राइट नाउ, अब वे मुझे राइट नाउ यानी जैसे मैं बोलूं कि मैं इस समय पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग राइट नाउ, वे इस समय खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग राइट नाउ, लेकिन वे इस समय मुझे नफरत कर रहे हैं, वे मुझे इस समय प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई सेंस होता नहीं है ना। तो ये जो इमोशंस की सेंस की वर्ब्स होती है इनके साथ आएंगे नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, दे हेट मी, वे मुझे नफरत करते हैं राइट नाउ, अब या इस समय। तो इस प्रकार ये आपकी वर्ब्स होती है। अब इसी टेंस का एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसमें इन एडवर्ब्स के अलावा या तो आपके सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है जिसको हम जेरेंड या पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, या पर्टिकुलर कुछ एड्रेसिंग वर्ब होते हैं, जैसे हम किसी को बोले लुक ही इज कमिंग, देखो, तो एडवर्ब से रिलेटेड नहीं होते, तो उसका भी एग्जांपल देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हम दूसरे रूल की बात करें तो अगर कहीं पर एड्रेसिंग वर्ड्स दिए गए हो, यानी किसी सेंटेंस में एड्रेसिंग का भाव जैसे लुक, लिसन, हे, स्टॉप, ऐसे जब सेंटेंसेस के शुरुआत में ऐसे वर्ड्स दिए गए हो तो वो सेंटेंसेस का भाव जनरली क्या होता है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, लुक समवन क्राइंग एट देयर, तो जैसे अरे देखो कोई वहां पे रो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समवन इज क्राइंग, ठीक है। उसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जांपल, स्टॉप द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहां पे एड्रेसिंग किया जाएगा, अरे रुको, चलो, सुनो, समवन इज कॉलिंग, तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे यूज में लिए जाएंगे वहां पे आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं कि जेरेंड या पार्टिसिपल, तो जेरेंड भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे, यानी कि यहाँ पे आपका इजएमआर यूज में नहीं लिया जाएगा। तो पहला तो आपका रूल होता है प्रीपोजिशन का, कि अब आपकी ये 4 प्रीपोजिशन याद रखिए, मेनली यही होती है, ऑफ, एट, इन और ऑन। ये जब भी दी गई हो इनके बाद ब्लैंक दिया हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। तो इसमें इजएमआर वाला रूल आपका हेल्पिंग वर्ब वाला रूल नहीं है। जैसे सी इज गुड एट सिंगिंग, यानी वह गाना गाने में अच्छी है, तो गुड एट का मतलब क्या होता है, निपुण होना, अच्छा होना, ठीक है, दक्ष होना। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट को खेलने का शौक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लेइंग। तो याद रखिएगा इन 4 प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। फिर बात करते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जैसे एंजॉय, अवॉइड, फिनिश, सजेस्ट, माइंड, इनके बाद भी हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज में लिया जाता है। तो जैसे आई एंजॉय, अब आपकी वर्ब है डांसिंग, तो मुझे नाचना पसंद है, तो आई एंजॉय डांसिंग, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ऐसे, तो ये वर्ब आप याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में, यहाँ पे देखिएगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा, 2 रूल लागू होते हैं इस पे, किसी सेंटेंस के शुरुआत में ही खालिस्तान दिया गया हो, ब्लैंक दिया गया हो, और उसके बाद आपका इज दिया गया हो, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड रूल होता है, पार्टिसिपल से रिलेटेड। तो वहां पे आपका क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा। जैसे आप लिखेंगे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है, डांसिंग इज ए गुड हैबिट। तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया हो कि जब शुरुआत में ब्लैंक दिया हो और उसके बाद इज दिया गया, तो वो डेफिनेटली आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस से रिलेटेड रूल मान लीजिए, या पर्टिकुलर जेरेंड या पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल मान लीजिए। इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप स्विमिंग नहीं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको आप इन्फिनेटिव का रूल भी बोल सकते हैं। तो ये आपका 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कब, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस के शुरू में। तो ये दोनों रूल आपके काम करते हैं सेंटेंस के शुरू में, या तो आपका जेरेंड का, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा, या आपका 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, टू डांस इज ए गुड हैबिट। तो ये आप ऐसे यूज में लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस, चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट इंग्लिश का हमारा है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए हैज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बात करें एडवर्ब्स की, तो जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, रिसेंटली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, सिंस या फॉर इसमें भी यूज में लिया जाता है, या फिर मेनी टाइम्स। तो ये वर्ड्स आपके एडवर्ब्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो या आपके बोर्ड एग्जाम हो, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस या एक रूल एग्जाम में डेफिनेटली आता है। तो इसके तो वर्ड्स आप याद करके ही रखिएगा, ये डेफिनेटली आता है। जैसे आपका सो फॉरवर्ड हो गया, ऑलरेडी हो गया, या जस्ट हो गया, रिसेंटली हो गया, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेफिनेटली सेंटेंस में यूज में लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में रूल के तौर पे। देखिए बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो ये जो एडवर्ब्स होती है मैंने आपको बताया था कि जनरली वर्ब से पहले यूज में ली जाती है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे जस्ट यूज में लिया, तो आपको सी के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैज,
और यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, गोन। शी हैज जस्ट गोन टू दिल्ली, वह अभी अभी दिल्ली गई है। नोट नेगेटिव दिया गया हो तो आपको खुद यूज में लेना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नेगेटिव और नोट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीटेड। यानी मेन वर्ब इस टेंस में क्या यूज में ली जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क येट, उन्होंने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। राधा, राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, हैज ऑलरेडी। डू की थर्ड फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी, डन। अब इस एग्जांपल को समझिए। मैंने आपको अभी बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ आईएनजी यूज में नहीं लिया जाता, तो वो आपकी या तो प्रेजेंट सिंपल के तौर पे यूज में ली जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने सिंस यूज में लिया, टाइम यूज में लिया। तो सिंस फोर का जो रूल होता है ना, ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए होता है, लेकिन जिन वर्ब के साथ आईएनजी यूज में नहीं लिया जाएगा वो आपकी किस टेंस में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ पे ये जो है आपका आई हैव बीन नोइंग नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा, आई हैव नोन। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान के याद रख लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार आ चुका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका। तो यहाँ पे ये सिंस फोर का रूल जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तब काम करता है जब स्टेटिव वर्ब की बात हो, यानी ऐसी वर्ब जिनके आईएनजी रूल नहीं लगता हो। तो ये मैंने आपको अभी लास्ट एग्जाम्पल में बताया था। उसके बाद जैसे माई फादर वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स, तो मेनी टाइम्स यानी तो माई फादर हैज वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स, मेरे पिताजी ने मूवी कई बार देख ली है, पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो ऐसे आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये मैंने यहाँ पे आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों जो टेंसेज होते हैं हमारे, आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई तीनों टेंसेज में हम सिंस फोर के साथ टाइम का यूज लेते हैं। सिंस फोर या ऑल टाइम या ऑल नाइट ऐसे वर्ड्स यूज में लेते हैं इन तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेज के साथ। तो इन तीनों का जो रूल होता है ना, जनरली एग्जाम में भी एक जैसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, वो आप उस चीज को अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों को तीनों आपके एक साथ ही करवा रहा हूँ क्योंकि एक ही रूल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे हम बात करें पहचान की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसमें आपका हैज है, बीन और की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। तो इसके अगर एडवर्बियल वर्ब की बात करें हम, तो सिंस फोर के साथ टाइम या ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल मॉर्निंग ऐसे वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके किसी सेंटेंस में सिंस फोर के साथ टाइम दिया गया हो, अगर वो सेंटेंस टाइम पे ही खत्म हो चुका है तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज में लिया जाएगा। साथ में कोई प्रेजेंट टेंस ऐड किया गया है तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही यूज में लिया जाएगा, मतलब कि आपके फिलअप्स में आपका हैज और बीन आईएनजी आएगा। दूसरे टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें आपका यूज लिया जाता है हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सिंस फोर के साथ टाइम दिया गया हो, किंतु पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की तो उसमें तो मैंने बताया कि सिंस फोर टाइम पे अगर सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज में लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि साथ में आपका या तो कोई पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का मतलब हो गया कि पास्ट सिंपल सेंटेंस, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर पास्ट टेंस का एडवर्ब यूज में लिया जाएगा। तो ये फर्क है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो आपका सिंगल सेंटेंस में भी वही काम करेगा, और साथ में अगर प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है कि साथ में कोई ना कोई पास्ट टेंस का एडवर्ब या पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस होना जरूरी है, तब हमारा ये हैड बीन आईएनजी यूज में लिया जाएगा। अब यही सेम कॉन्सेप्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पे लागू होता है। आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल, हैव बीन, आईएनजी, सेम वही है कि सिंस फोर के साथ टाइम दिया गया होगा, लेकिन इस टेंस में भी क्या है कि साथ में आपका कोई फ्यूचर एडवर्ब जरूर दिया जाएगा। तो जनरली आपका बाय प्लस टाइम, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय द टाइम ऐसे वर्ड यूज में लिए जाते हैं। तो अब एग्जांपल से समझिए पूरे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल लिखे, आप ऐसे समझिए। अगर मैं किसी सेंटेंस को सिर्फ टाइम पे खत्म कर देता हूँ सिंस फोर के बाद, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। इसके साथ में प्लस में अगर मैंने कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज में लिया है तो भी आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही आएगा, यानी हैज हैव बीन का रूल फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर साथ में आपका कोई पास्ट टेंस का मैंने सेंटेंस जोड़ दिया या पास्ट टेंस की एडवर्ब मैंने जोड़ दी, तो फिर आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर साथ में मैंने कोई फ्यूचर टेंस का एडवर्ब जोड़ दिया तो वो आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आप सिंस फॉर ऑल पे न जाके आप पैटर्न को फॉलो करेंगे कि सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम दिया गया है तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तो है, लेकिन अगर वो सिंगल सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, साथ में उसके कोई प्रेजेंट का सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
साथ में अगर पास्ट का कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एडवर्ब भी है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और साथ में आपका कोई फ्यूचर सेंटेंस जुड़ा हुआ है या फ्यूचर की एडवर्ब है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों टेंसेज एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा आई लिव हियर फॉर 2 years, तो यहाँ पे टाइम पे ही खत्म कर दिया मैंने, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंगल सेंटेंस है। आप क्या लिखेंगे, आई हैव बीन, सब्जेक्ट आपका हैव इसलिए यूज में लिया गया क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है, तो आई हैव बीन लिविंग। अब इसी के आगे अगर मैंने कुछ पास्ट एडवर्ब यूज ले ली होती तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाता है, ये हैड बीन हो जाता। तो ये है बस फंडा। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल मैंने आपको समझाया, ही रीड हिज चैप्टर सिंस मॉर्निंग बिकॉज हिज एग्जाम्स आर नियर। देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस यूज में लिया, उसके एग्जाम नजदीक है, वह सुबह से अपना चैप्टर पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग हिज चैप्टर सिंस मॉर्निंग, में सुबह से अपना चैप्टर पढ़ रहा है क्योंकि उसके एग्जाम नजदीक है। तो ये तो हो गया आपका क्लियर फंडा कि अगर सिंपल सेंटेंस जो आपका है टाइम पे खत्म हो जाता है सिंस फोर के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साथ में आपका कोई प्रेजेंट टेंस ही जुड़ा हुआ है तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब तीसरा एग्जांपल देखिए, राधा प्ले क्रिकेट फॉर 3 hours, सी वाज टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए वह थकी हुई थी, थकी हुई थी यानी पास्ट टेंस आ गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या यूज में लेना है, अब देखिए टाइम दिया है, फोर दिया है, टाइम दिया है, अगर मैं इस सेंटेंस को यहीं पे रोक देता हूं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन मैंने मेंशन किया कि भाई वह थकी हुई थी, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसकी सेंस क्या चली गई हमारे पास्ट की। तो अब आप क्या यूज में लोगे, राधा हैड बीन, राधा हैड बीन प्लेइंग। क्लियर, बिल्कुल इजी है, तो सिर्फ आपको फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे बाई नेक्स्ट मंथ, अब बाई दे दिया तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, बाई दे दिया, टाइम दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर का मतलब आई के साथ आपका क्या आ जाएगा, सेल हैव बीन, आई सेल हैव बीन स्टेइंग, STAYING स्टेइंग। तो याद रखिएगा, मैं फिर से समझा देता हूँ, आपका अगर सिंगल सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस फोर के रूल के अकॉर्डिंग, साथ में कोई प्रेजेंट का सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साथ में कोई पास्ट का सेंटेंस जुड़ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, साथ में कोई फ्यूचर का सेंटेंस जुड़ जाएगा या फ्यूचर की एडवर्ब से जुड़ जाएंगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जनरली हमारे एग्जाम में आपका ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज में ले जाता है। तो न तो कोई कंफ्यूजन का मैटर है, न कोई सिंपल आपको हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब ये मैंने आपको मेंशन करवा दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्जांपल से इस चीज को। चलिए बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। देखिए पास्ट सिंपल टेंस का भी आप कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया हुआ है कि जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं उसमें आपका क्या यूज में लिया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो आपके नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होंगे वहां पे आप यूज लेंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है। अब बात करें इस टेंस की एडवर्ब्स की, तो आपके यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अगो, दैट डे, वंस, या कोई पास्ट इवेंट या टाइम, या आप प्रीवियस वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, प्रीवियस जो होता है वो भी, यानी लास्ट पास्ट का कुछ भी शो करता हुआ वर्ड वो आपका क्या होता है, जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज में लिया जाता है। एग्जांपल्स की बात करते हैं, सबसे इजी टेंस होता है आपका ये, और ये भी एक प्रकार से एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही होता है ये भी। यस्टरडे, तो यहाँ पे देखिए आई के लिए सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी सॉ, तो आई सॉ ए टाइगर यस्टरडे, कल मैंने एक बाघ देखा। वंस की बात करें तो ये सेंटेंसेस आपके ऐसे होते हैं जैसे हम पर्टिकुलर किसी स्टोरी के बारे में मेंशन करते हैं तो ऐसे, और ये मैंने देखिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी यूज में लिया जाएगा आपका प्रेजेंट फॉर्म ही जमार के तौर पे, पास्ट फॉर्म वाज वर के तौर पे। तो यहाँ पे वंस देयर, अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए किंग है तो वॉज देयर वॉज ए किंग। सी मीट विथ एन एक्सीडेंट इन 2001, टाइम पीरियड दिया गया है 2001, तो यहाँ पे मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेट। सी मेट विथ एन एक्सीडेंट इन 2001, 2001 में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई थी। आशा नोट कम टू स्कूल, यहाँ पे मैंने नोट यूज लिया मीन्स कि नेगेटिव सेंटेंस है, दैट डे यूज में लिया गया है तो आशा डिडंट, तो डिडंट लिख लीजिए या डिड नॉट लिख लीजिए, डिड नॉट कम, तो आशा डिडंट कम टू स्कूल दैट डे, आशा उस दिन स्कूल नहीं आई थी। तो ऐसे सिंपल आपका कॉन्सेप्ट पास्ट सिंपल का है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। देखिए अब बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें आपके यूज लिए जाते हैं हेल्पिंग वर्ब तो आपकी वॉज वर्ब, और मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो कंटिन्यूअस टेंस कोई भी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज में लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप और समझिएगा कि वॉज जो होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ हमेशा वॉज लिया जाता है, क्योंकि जनरली जब हम आई की बात करते हैं तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में बात करें तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आता है, डज नहीं आता, आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे एडवर्ब्स की बात करते हैं तो देन, व्हाइल, दोज डेज, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, या फिर कोई व्हेन क्लोज। तो इस व्हेन क्लोज का मतलब कि व्हेन के साथ कोई पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस जुड़ा होगा। एग्जांपल्स देखिए, आई रीड माई बुक देन, यानी मैं तब अपनी किताब पढ़ रहा था। तो आई वॉज रीडिंग माई बुक देन, तब मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। सी डांस वाइल, तो एक वाइल वाला ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाइल वाला जो एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो वाइल के सेंटेंसेस में क्या होता है, दोनों तरफ भी ब्लैंक दिए गए हो, आपको फिलअप्स दिए गए हो, तो दोनों तरफ ही आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज में लिया जाएगा। यहाँ पे व्हेन का रूल नहीं चलेगा कि एक तरफ सिंपल वर्ब दिया एक तरफ कंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जब भी वाइल यूज में लिया जाएगा तो आपका दोनों तरफ, यानी वाइल जो होता है वो पैरेलल एक्शन की बात करता है, तो दोनों तरफ सेम वर्ब यूज में ली जाएगी पास्ट कंटिन्यूअस की। तो सी वाज डांसिंग वाइल आई वाज प्लेइंग, यानी वह नाच रही थी जबकि मैं खेल रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्लोज की बात करते हैं, व्हेन सी केम, जब वह आई तो आई वाज स्लीपिंग, मैं सोया हुआ था। तो यहाँ पे व्हेन क्लोज जब भी दिया गया हो तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज में लिया जाता है। उसके बाद दे लर्निंग कंप्यूटर दोज डेज, वे उन दिनों कंप्यूटर सीख रहे, तो दे वर लर्निंग दोज डेज। उसके बाद वी वॉच मूवी व्हेन यू एंटर द रूम, जब तुमने कमरे में प्रवेश किया हम मूवी देख रहे थे। तो वी वर वॉचिंग मूवी एट दैट टाइम। अब देखिए बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम कि यही सेम कॉन्सेप्ट आपका जो भी मैं बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आपकी जो ये वर्ब है ना, ये डिपेंड करती है जब भी आपका व्हेन क्लोज आपका पास्ट सिंपल टेंस के साथ आएगा, उस कंडीशन में आपका पास्ट कंटिन्यूअस तो आ ही सकता है, साथ में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी यूज में लिया जा सकता है, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इस एग्जांपल से समझते हैं कि जब तुम आए हम मूवी देख चुके थे। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैड वॉच्ड मूवी व्हेन यू एंटर द रूम, जब तुमने कमरे में प्रवेश किया हम मूवी देख चुके थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ये था व्हेन सी केम आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था, मतलब मेरी नींद पूरी हो चुकी थी। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें आपका पर्टिकुलर जो काम कंप्लीट होने की सेंस होगी, तो वहां पे आप हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज में ले जाता है। तो आपको सेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस की सेंस नहीं है तो आपको पास्ट परफेक्ट यूज में लेना पड़ेगा, जो कि हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और आपको लगे कि यहाँ पे काम पूरा होने की सेंस नहीं है, कंटिन्यूअस की सेंस है, तो वहां पे आपको वर्ब और आईएनजी लेना पड़ेगा। तो ये आपके इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है टॉपिक होता है, रूल होता है। तो इसकी जब एडवर्ब्स की वर्ब की बात करते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी हेड, और मेन वर्ब जो होगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड यानी सिंगल हेल्पिंग वर्ब, तो सभी सब्जेक्ट के साथ। एडवर्ब्स की बात करें तो बाय दैट टाइम या बाय द टाइम के साथ कोई पर्टिकुलर पास्ट सिंपल टेंस का क्लोज या कोई सेंटेंस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी मैंने व्हेन यूज लिया है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल अभी समझाऊंगा, क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा आपके जो मेन जो पॉइंट होते हैं वो बिफोर और आफ्टर, तो ये दोनों वर्ड्स आप जरूर याद रखिएगा। तो बिफोर आफ्टर क्लोज यानी बिफोर या आफ्टर वाले सेंटेंसेस जो आपके क्या होते हैं, पास्ट सिंपल से रिलेटेड ही होते हैं। तो इसका मैं अभी आपको एग्जांपल से कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ही फिनिश हिज वर्क बाय दैट टाइम, बाय दैट टाइम आ गया, वह उस समय तक अपना काम खत्म कर चुका था। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बाय दैट टाइम, वह उस समय तक अपना काम खत्म कर चुका था। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए, बाय द टाइम, जब तक आई अराइव्ड, मैं पहुंचा, आई अराइव्ड देयर, मैं वहां पहुंचा, या जब तक मैं पहुंचा, सी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय द टाइम या बाय दैट टाइम। अब बात करते हैं व्हेन क्लोज की फिर से, कि मैंने आपको बताया कि व्हेन फादर रीच एट होम, जब पिताजी घर पर पहुंचे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब हमने यूज में ली वॉच, जब पिताजी घर पर पहुंचे तो बच्चे मूवी देख रहे थे या देख चुके थे। तो अब जनरली अगर इस वर्ब की हम सेंस पे बात करेंगे तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या दिखती है, मेरी पॉसिबिलिटी कि बच्चे मूवी देख रहे थे जब पिताजी घर पर पहुंचे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चिल्ड्रन वर वॉचिंग मूवी, बच्चे मूवी देख रहे थे। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, स्लीप वर्ब यूज में लूं कि बच्चे सो रहे थे या बच्चे सो चुके थे,
तो सो चुके थे थोड़ा सूट नहीं करता हमें, तो यहाँ पे आपको ऐसे वर्ब का ध्यान देना पड़ेगा कि जो वर्ब एक्शन दिखाए वहां पे आपको एक्शन वर्ड यूज लेना, यानी आईएनजी यूज में लेना। जहां पे काम की कंप्लीशन का सेंस दो वहां पे आप हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो व्हेन वाले क्लोज में ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके व्हेन के साथ पास्ट सिंपल टेंस यूज में लिया जाए तो दूसरे टेंस में आपका पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट भी यूज में लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस की जो सेंस है वो किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे पेशेंट बिफोर, अब यहाँ पे आपका सबसे मेन और सबसे इजी कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए एक बार। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, ऐसे याद रखिए इसको। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। मैं बिल्कुल इजी में इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। अब ऐसे याद रखिए आप भी, जब भी आपके पास बिफोर या आफ्टर के क्लोज वाले सेंटेंस, यहाँ पे याद रखिएगा बिफोर एक एडवर्ब भी होता है जो टाइम से पहले, बिफोर इवनिंग, तो वहां पे नहीं। जब बिफोर का कोई क्लोज दिया गया हो तो ये बिफोर आपके शुरू में भी आ सकता है, आफ्टर भी आपके शुरू में आ सकता है। उससे मतलब नहीं कि शुरू में आए या बीच में आए, आपको ये देखना है कि क्लोज है क्या साथ में, यानी साथ में कोई सेंटेंस है क्या। तो बात करते हैं फिर से रूल की कि बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो याद रखिएगा बिफोर के पहले हमेशा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो अब सिंपल सी बात है, बिफोर के पहले हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। ऐसे ही बात करते हैं आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो बाद में के बाद में हमेशा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में क्या जाएगा? सेकंड फॉर्म। तो आप इनके अर्थ से ही इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। बिफोर यानी पहले, तो यानी हमें पहले हेड वर्ब थर्ड फॉर्म यूज में लेनी है। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपका यही ब्लैंक, आपके दोनों भी ब्लैंक यूज में लिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि बिफोर के पहले हमें हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेना, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म। तो मान लो दोनों तरफ आपके फिलिप्स दिए गए हो, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पहले थर्ड फॉर्म बाद में सेकंड फॉर्म। ऐसे मान लो ये आफ्टर है, दोनों तरफ ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिलिप्स दिए गए, तो आपको याद रखना भाई आफ्टर के बाद में हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आफ्टर आई हैड रीच देयर, सी लेफ्ट द होम, उसने घर छोड़ा या वह घर से निकली जब मैं वहां पहुंच चुका था, यानी मैंने किसी को रोक रखा था, भाई रुक जाना जब तक मैं आऊं। तो जब तक मैं वहां पहुंचा या मेरे घर पहुंचने के बाद उसने घर छोड़ा, तो ऐसे। तो यहाँ पे भी आफ्टर का रूल याद रखिएगा कि आफ्टर के बाद में एडवर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे पार्ट में आपका क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। तो ये दोनों सेंटेंसेस, ये बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। देखिए अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आपकी। तो मैंने आपको बताया कि सेल जो होता है वो आई और वी के साथ यूज में लिया जाता है, विल जो होता है वो अदर सब्जेक्ट के साथ यूज में लिया जाता है। बात करें इसके एडवर्ब्स की, तो आपके एडवर्ब्स होंगे टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसे फॉलोइंग मंडे, फॉलोइंग वीक, कमिंग मंथ, ऐसे कमिंग दिसंबर, सून, या फिर पर्टिकुलर कोई फ्यूचर टाइम, यानी जैसे भी 2016 चल रहा है, 26 चल रहा है, तो 2040, 2050 ऐसे। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम। आई मीट हिम टुमारो, टुमारो दिया गया तो आप क्या यूज में लेंगे? आई सेल मीट हिम टुमारो। उसके बाद ही, यहाँ पे देखिए बी दिया गया है, तो मैंने ये बताया था कि बी जो होता है वो जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की या पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर यूज में लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात है तो बी का बी रहेगा, ही विल बी ए डॉक्टर सून, यानी वह जल्दी एक डॉक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये चीज याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कई बार अटपटे। उसके बाद राधा टीच मी दिस टॉपिक नेक्स्ट मंडे, राधा मुझे टॉपिक क्या करेगी? नेक्स्ट मंडे पढ़ाएगी, तो राधा विल टीच मी। इसी का मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले बता ही दिया था कि जब भी कोई फिक्स इवेंट की बात होगी या फिक्स पर्टिकुलर कोई कार्यक्रम की बात होगी तो आपको हमेशा फ्यूचर वर्ड्स के साथ, एडवर्ब्स के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज में लेना, जहां पे आपका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल की बात हो। अब बात करते हैं कि इसी में थोड़ा सा एक क्लोज वाले सेंटेंसेज और आ जाते हैं। जब भी आपका कोई फ्यूचर सिंपल का टेंस व्हेन, बिफोर, इफ, अनटिल या आफ्टर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली गई हो तो दूसरे हिस्से में भी आपका क्या होता है? ये एक प्रकार से आपका एडवर्ब का रूल समझ लीजिए, ये टाइम क्लोज है ये, कि जब भी व्हेन, बिफोर, इफ, अनटिल, आफ्टर ये वर्ड दिए गए होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आपका फ्यूचर सिंपल टेंस ही यूज में लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए आई गो देयर व्हेन सी कम्स, तो यहाँ पे व्हेन के साथ सी कम्स, ये देखिए मैंने व्हेन का रूल अभी पास्ट सिंपल के लिए भी समझाया था आपको। तो उस कंडीशन में तो आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे से केम करेंगे हम तो आई वाज गोइंग ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको ये क्या यूज में लेना है? आई विल गो, सॉरी आई शैल गो। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, मैंने अभी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में और आपका
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने वैन के दो एग्जांपल आपको समझाया कि जब भी वैन के साथ सेकंड फॉर्म यूज में ली जाती है यानी पास्ट सिंपल टेंस यूज में लिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको पास्ट परफेक्ट यूज में लेना पड़ता है या पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पे आपका क्या है कि वैन के साथ आपकी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस कंडीशन में हमने क्या यूज में लिया, फ्यूचर सिंपल। इफ यू वर्क हार्ड, ये आपका कंडीशन सेंटेंस होता है कि जब भी इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में ली जाती है तो दूसरे हिस्से में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शैल या विल आता है, तो यू विल गेट। उसके बाद है सी वेट अंटिल आई फिनिश दिस वर्क, तो अंटिल दिया गया है, टाइम क्लोज दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी विल वेट, सी विल वेट अंटिल आई फिनिश दिस वर्क। तो इस प्रकार ये आपका, ये तो आपके क्लोज वाले सेंटेंसेस है, ये आपके एडवर्ब वाले। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है आपकी शैल विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, ठीक है। इसके एडवर्ब्स की बात करें तो एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो या नेक्स्ट मंथ, ऐसे वर्ड टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ ऐसे सब जुड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट तो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी होता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि साथ में आपका टुमारो या नेक्स्ट वर्ड यानी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे ऐसे वर्ड जुड़ के आएंगे, तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेज बन के आएगा, बस ये याद रखना आपको। तो ये टेंस जनरली इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, एग्जाम में इतने इसके सेंटेंसेस आते भी नहीं है। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, सी क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय क्रिकेट खेल रही होगी, तो सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। आई स्लीप एट दिस मोमेंट नेक्स्ट मंडे, यानी मुझे कहीं जाना है तो मैं पहले एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मैं अगले सोमवार को इस समय इस पल सो रहा हूँगा, यानी कि जहाँ पे भी मैं जाऊँगा वहाँ पे उस समय मैं तुम्हें सोता हुआ ही मिलूंगा। आई शैल बी स्लीपिंग एट दिस मोमेंट टू नेक्स्ट मंडे। तो इसके एग्जाम्पल्स आपके दो ही समझाए मैंने, तो आप याद रखिएगा मेन पॉइंट क्या कि एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट सिर्फ सिंगल हो, अगर जैसे मैं यहाँ तक ही इनको रोक देता हूँ तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, लेकिन साथ में मैंने एक फ्यूचर टाइम जोड़ दिया तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आपकी पहचान होती है शैल विल साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी आपका रूल वही होता है, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल। इसकी एडवर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए या तो आपका मिलेगा बाय द एंड, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, या बाय के साथ कोई फ्यूचर टाइम जैसे बाय 2050, बाय 2030 ऐसे वर्ड्स। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं, आई फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी मैं इस महीने के अंत तक ये काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस महीने के अंत तक ये काम खत्म कर चुका हूँगा। दे रीच हियर बाय नेक्स्ट मंडे, वो अगले मंडे तक यहाँ पहुंच चुके होंगे, तो दे विल हैव रीच्ड बाय नेक्स्ट मंडे, वे अगले मंडे तक यहाँ पहुंच चुके होंगे। तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल थे। तो अब जो टेंस से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जांपल्स होते थे, जितने भी आपके एडवर्ब्स होते थे, वो मैं आपको कंप्लीट कर चुका। अब बात करते हैं कुछ एडवांस रूल्स की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, जो पर्टिकुलर आपके एडवर्ब के ना होके वो या तो आपकी पर्टिकुलर सेंस पे डिपेंड करते हैं, उनके अंदर कुछ हिडन रूल्स होते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो हमारे टेंस से हटके होते हैं, यानी जिनमें हमारी एडवर्ब्स यूज में नहीं ली जाती। तो पहला तो आपका रूल बनता है पैसिव वॉइस का, कि जब आपके पास फिलअप्स दिया जाएगा और आपको लगता है कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम न करे, तो उस कंडीशन में आपको पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस या वर्ब फिल यूज करनी पड़ेगी। तो कैसे, जैसे देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, तो पैसिव वॉइस का आपका एक अलग से टॉपिक है, उसके लिए आपको हर टेंस का एक पर्टिकुलर जो वर्ब फॉर्म होती है वो यूज में ली जाती है, तो उसके लिए आपको पैसिव वॉइस का टॉपिक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, जैसे दिस बुक राइट बाय कालिदास, तो यहाँ पे देखिए कैसे पहचान करें हम पैसिव वॉइस की। तो जनरली तो ये पहचान बता दी जाती है कि लास्ट में आपका बाई प्लस डूअर मिलेगा, यानी लास्ट में बाई मिलेगा और कोई सब्जेक्ट मिलेगा। और दूसरा पहचान आपकी सेंटेंस की सेंस पे चाहिए कि जब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट न करें, यानी जैसे बात करते हैं दिस बुक, तो किताब जो होती है वो लिखने का काम नहीं करती, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ आप कैसे करेंगे, दिस बुक इज रिटन बाय कालिदास, तो दिस बुक इज रिटन बाय कालिदास। तो यहाँ पे मैंने इज रिटन क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का है, वो किस लिए, क्योंकि एक जनरल ट्रुथ या एक ट्रुथ को बताता है कि भाई ये किताब जो कालिदास के द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो इसलिए पैसिव वॉइस में आपके हर टेंस की जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, न कि टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे तो इजमार वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो इजमार बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा पैसिव वॉइस वाला टॉपिक देखना पड़ेगा।
अभी एग्जाम्पल देखिए, माई पर्स स्टील होता चुराना, चोरी करना, तो मेरे पर्स ने चोरी की तो नॉट पॉसिबल। इन द बस यस्टरडे, यस्टरडे आपका पास्ट टेंस है, तो माई पर्स वाज स्टोलन, माई पर्स वाज स्टोलन यस्टरडे, मेरा पर्स कल बस में चुरा लिया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखिए, दिस चैप्टर टीच अर्लियर, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है, एडवर्ब है, बाय द टीचर, तो यह जो चैप्टर था ऑलरेडी पहले ही अर्लियर पढ़ा दिया गया है, तो दिस चैप्टर हैज बीन। तो याद रखिएगा जब पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, TAUGST टॉट, ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी, TAUGST, तो याद रखिएगा जब भी पैसिव वॉइस में फिलअप्स आते हैं तो वो आपके हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी हर हाल में, आपकी हेल्पिंग वर्ब अलग तरीके से यूज में ली जाती है। अब बात करते हैं दूसरा रूल कि जब भी जहां पर आपका इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम दिया गया हो और उसके बाद सब्जेक्ट यूज में लिया गया हो, तो याद रखिएगा वहां पे सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में ली जाएगी। इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट यूज में लिया हो, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इट्स टाइम ही वर्क हार्ड, तो ये इट्स टाइम आ गया, उसके बाद ही आ गया, तो यहाँ पे इट्स टाइम हो या इट्स हाई टाइम हो, आपकी वर्ब क्या यूज में ली जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसी का एक एक्सेप्शन होता है, इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू प्ले, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यूज में नहीं लिया गया, इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट यूज में नहीं लिया गया है, तो उस कंडीशन पे आपका इंफिनिटिव यूज में ले जाता है, इट्स टाइम टू प्ले, इट्स टाइम टू गो देयर, ऐसे, तो ये चीज याद रखनी है आपको। उसके बाद बात करते हैं यूज ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज में ली जाती है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर ही ना हो। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं आपके, ये इनको आप बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, यानी जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में नहीं ली जाए। तो आप ऐसे समझिए कि जब भी हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर या मॉडल्स, आपके मॉडल्स के बाद, इनके बाद आपका ब्लैंक दिया गया हो, फिलअप्स दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। आपको सब्जेक्ट से मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेनी है। तो रूल आपका ये है कि ये वर्ड दिए गए हो तो इनके बाद सब्जेक्ट, इनके साथ सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। तो सी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ एज इट इज वर्ब यूज में लेनी है। सी हैड बेटर लीव द रूम, जैसे आई कैन प्ले तो सी कैन प्ले, न कि प्लेज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो कंडीशनल हमारी चार टाइप की होती है, मैंने चार एग्जांपल समझाए हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप इफ क्लोज के साथ आपकी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आपका सेकंड जो क्लोज होगा वो शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये याद रखिएगा। इफ के साथ आपकी यदि सेकंड फॉर्म दी गई है, यहाँ पे मैंने लिखा कम्स, यहाँ पे मैंने लिखा केम, अगर इफ के साथ सेकंड फॉर्म दी गई है तो आपका क्या आ जाएगा, शुड वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जनरली शुड का यूज खत्म हो चुका है, तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे से दिया गया हो तो विल गो आ जाएगा, यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म दी गई है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, इफ सी हैड कम तो आई वुड हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा कंडीशनल कॉन्सेप्ट होता है। इसी में क्या होता है आपका जीरो कंडीशन वाला, यानी ऐसे जो जनरल ट्रूथ होते हैं वहां पे आपका ये जीरो कंडीशन काम करती है कि वहां पे आपका दोनों तरफ ही प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज में लिया जाएगा। जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ऐसे सेंटेंसेस की पहचान आपको वैसे ही है, क्योंकि जिनमें भी जनरल ट्रूथ की बात की जाए वो आपके प्रेजेंट सिंपल के होते हैं दोनों तरफ, चाहे इफ का क्लोज हो या सेकंड क्लोज हो। तो ये तीन क्लोज पे काम करता है, चौथा हमारा जनरल ट्रूथ का क्लोज होता है जिसको हम जीरो कंडीशन बोलते हैं। इसके अलावा आपके दो तीन रूल और हैं जो कि एडवांस है, वो देखिए। देखिए नेक्स्ट रूल की बात करें तो याद रखिए, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो इनके साथ हमेशा हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, और दूसरा जो क्लोज होगा उसमें व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे बात करूं हार्डली या स्केर्सली के एग्जांपल मैंने लिए, तो यहाँ पे ये इंटरगेटिव एग्जांपल्स नहीं होते, याद रखिएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड, और यहाँ पे व्हेन के बाद जो दूसरा क्लोज होगा उसमें हमेशा क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये तीन वर्ड्स होते हैं आपके, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, तो इनके तुरंत बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे क्लोज में सेकंड फॉर्म। ऐसे जैसे स्केर्सली हैड सी स्पोकन व्हेन आई क्राइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल आपका, मॉडल्स के साथ हैव दिया गया हो तो मॉडल्स हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। तो जनरली ये भी आपके एग्जांपल में दे देते हैं, तो मैंने ये फिल करके रख लिया। सी मस्ट हैव, तो यहाँ पे आपको गोन यूज में लेना थर्ड फॉर्म। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सी कुड हैव वन द मैच, वह मैच जीत सकती थी। तो ये आपके जितने भी बेसिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के जो भी रूल्स होते हैं वो सारे के सारे मैंने आज के वीडियो में कवर किए हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेंथी हुआ है, लेकिन आप इसको लास्ट तक आपने अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है।
आपके सारे के सारे रूल्स और सारा का सारा मैंने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का जो कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा आज इसे एक वीडियो में मैंने क्लियर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के सारे करेक्ट फॉर्म वर्ब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और आपको सारे के सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।